नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज का विषय शिष्टाचार है। घर में कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनको कदापि नहीं करने चाहिए, जिनके कारण हमारे घर में खुशियों का माहौल कम, परेशानियां अधिक उत्पन्न होती हैं। इसलिए ऐसे कर्म सदा सदा के लिए त्याग देने चाहिए। कुछ ऐसे ही शिष्टाचार के वचन हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। संध्या के समय कदापि घर के अंदर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इसी तरह से यदि घर से कोई बाहर जा रहा हो, किसी नवीन कार्य के लिए जा रहे हों या व्यापार बिजनेस के सिलसिले में जा रहे हों, धन धान्य के सिलसिले में जा रहे हों, ऐसी अवस्था में भूखे पेट यानी बिना कुछ खाए कदापि घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। यह अशुभ माना जाता है। परंतु यदि जाने से पूर्व कुछ मीठा खा लें, दही खा लें, यानी जाते जाते निकलते वक्त मीठा या दही नहीं खाना चाहिए, परंतु जाने से पूर्व मीठा और दही खाएं तो यह बहुत ही सौभाग्यशाली माना जाता है। घर के अंदर कैक्टस कदापि न लगाएं। गुरुवार वाले दिन किसी सुहागिन स्त्री को सुहाग का सामान देने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। घर में तथा घर से बाहर किसी भी सुहागिन स्त्रियों का आदर मान करने से तथा कुंवारी कन्याओं का सम्मान करने से लक्ष्मी सदैव आकर्षित रहती हैं। इसी तरह सफ़ेद वस्तुओं का दान करने से भी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। कुंवारी कन्याएं यदि हल्दी मिश्रित चावल चिड़ियाओं को खिलाती हैं, यह घर के लिए बड़ा ही शुभ और लाभकारी माना जाता है। इसी तरह से घर के पूजा वाले स्थान पर जटा वाला नारियल अवश्य रखना चाहिए। घर से बाहर किसी नवीन कार्य के लिए जा रहे हों, व्यापार बिजनेस के लिए जा रहे हों, तो आपके ऊपर से कोई घर का सदस्य एक मुट्ठी उड़द आपके सिर से वार करके यदि वह नीचे जमीन में गिरा देते हैं, यह आपके कार्य को अवश्य ही सिद्धि प्रदान करेगा। घरों में काली हल्दी रखना बड़ा ही शुभ और लाभदायक माना जाता है। नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जिस घर में होता है, वहाँ सदैव लक्ष्मी वास करती हैं। उस घर के परिवार वालों से लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। इसी तरह दुर्गा सप्तशती का पाठ नियमित करना चाहिए और घर में तुलसी जी लगाएं और तुलसी जी के नीचे घी का दीपक अवश्य जलाएं। दीपक घर से यानी घर के अंदर से जला करके बाहर कदापि न ले जाएं। तुलसी जी के वृक्ष के नीचे ही दीपक जला करके वहाँ नियमित रखना चाहिए। तुलसी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसी तरह मेरे YouTube चैनल को देखते रहें। धन्यवाद।